एक परिवार के लोग मिल करके निर्णय करते हैं और बाकी का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको परिवारवाद कहते हैं। मोदी जी की योजना जो है 90% मुसलमानों को फायदा होता है। मोदी जी के सामने विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है, विपक्ष तो अपने डरा हुआ है। महागठबंधन के लोग भी हमारे साथ हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबके हम लोग काम किया है। जातिवाद तो है ही, जातिवाद को कहाँ मिटा देंगे। कोई भी ऐसा पूरे भारत में घर नहीं है जो मोदी जी के योजना से प्रभावित नहीं। 70 साल उन्होंने राज किया है, 70 साल में केवल घोषणा करना काम है। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में अब हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद रतनुआ में, जहां पर योगी जी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। और यहां पर औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान है 19 अप्रैल को। और यहां पर जो है महागठबंधन से अभय कुशवाहा, सुशील सिंह जो कि बीजेपी से हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो योगी जी के आगमन को लेकर के और यहाँ पर चुनाव को लेकर के कौन जीत रहा है, क्या लोगों के राय हैं, यहाँ रैली में आए लोगों से बात करेंगे। क्या उम्मीद है अब की बार मोदी जी का 400 पार? जो अभी सुशील सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं जनता में असंतोष तो नहीं है? नहीं, कोई असंतोष नहीं है। कुछ लोग हैं जो असंतोष पैदा कर रहे हैं, ऐसा असंतोष नहीं है। पूरे जनता जय जय कर रहा है भाजपा का। तो कैसा टक्कर देखने को मिलेगा अभय कुशवाहा और सुशील सिंह? कैसा टक्कर होगा? अभय कुशवाहा तो ठीक ही नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, 0 पर आउट है। सुशील बाबू का बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहा है इस जिला में, और पूरा विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। सबसे पहले बता दें कि भाजपा जो है जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है, सभी के विकास के बारे में सोचती है। और जो भी मोदी जी के द्वारा योजना चलाया जाता है उसे सभी जाति सभी धर्म के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आज जो 10 साल में मोदी जी किए हैं उसी का परिणाम है कि 400 पार एनडीए जाएगा, 370 भाजपा लेकर के आएगी और उसके बाद और सारे काम होंगे। और इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं विपक्ष की जो एकता अभी है उससे कहीं एनडीए में घबराहट तो नहीं है? कोई घबराहट नहीं है। इंडी में संगठन में एकता कहाँ है? सब तो टूट के बाहरी हो गए, सब लोग तो छितरा गए। कोई उन लोग के पास मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी का जो आम आदमी के लिए जो घोषणा पत्र आया है, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें तो उम्मीद की किरण तो नहीं नजर आ रही है। एकदम पूरा का पूरा उनका घोषणा पर छलावा है, वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। वो लोग कभी भी एजेंडा को पूरा नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी जितना भी एजेंडा लाते हैं उसको अपने ही कार्यकाल में पूरा करके अपने ही हाथों से शिलान्यास उसका उद्घाटन करते हैं। और मोदी जी के गारंटी जो है उसके सामने विपक्ष एकदम छितराया हुआ है। उन लोग के पास कोई, बस उन लोग का एक ही एजेंडा है, परिवारवाद, अपने परिवार का बढ़ावा देना। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कौन परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है? परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता है कि एक घर में से 4 नेता भी बन सकते हैं, 5 नेता भी बन सकते हैं, अपने बल पर बनिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कोई बन, लेकिन किसी भी पार्टी की पूरी नीति अगर एक परिवार के लोग मिल करके निर्णय करते हैं और बाकी का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको परिवारवाद कहते हैं। यानी कि चिराग पासवान परिवारवाद के अंदर परिवारवाद है। उनको 5 को मिला, एगो जमुई में अपने बहनोई को दिए ना जी, एक दिए, वो भी पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं। बाकी सब सीट तो चारों सीट किसको बांटे हैं? एक अपने लड़ रहे हैं, वैशाली से बीना सिंह उनके परिवार की है, समस्तीपुर से शांभवी को मिला है, क्या उनके परिवार की है? खगड़िया से राजेश वर्मा को मिला है, क्या उनके परिवार की है? सभी जाति सभी लोगों को दिए हैं। इसलिए भाजपा परिवारवाद नहीं करती, कभी परिवारवाद नहीं करती है। यह सबके साथ सबका विकास लेकर के योजना पर काम करती है। और मोदी जी के सामने विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है, विपक्ष तो अपने डरा हुआ है। अगर विपक्ष कर खत्म हो जाता है तो कहीं तानाशाही तो नहीं नजर आ रही है? अगर लोकतंत्र में तानाशाही शब्द कहाँ से आ गया? विपक्ष कह रहा है, विपक्ष संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलता है। योगी जी को यहाँ पर बिहार में लाया जा रहा है, कहीं घबराहट तो नहीं है एनडीए में? जी, एनडीए में घबराहट तो नहीं है? तेजस्वी जो है टक्कर तो नहीं दे रहे हैं? कोई टक्कर नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि पार्टी के नेता हैं इसलिए आए हैं, आ रहे हैं, समर्थन करना है। कहीं ये तो नहीं है कि हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर बिहार में होने जा रहा हो? हिंदुत्व नहीं तो सब पूरे इंडिया में है, बिहार की सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में हिंदुत्व राजनीति है। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब जो वोट पड़ेंगे वो जातिवादी और हिंदुत्व पर पड़ेंगे? नहीं, हिंदुवादी में पड़ेगा, देश के विकास के लिए पड़ेगा।
आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात भी है, हिंदुत्व की बात भी है। तो ये जो है योगी जी को जिस तरह से लाया जा रहा है, तो कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो नहीं है बिहार में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एक तरफ बिहार का चुनाव परिवारवाद और दूसरे राष्ट्रवाद की ओर है, और पूरा युवा हर वर्ग के लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास होगा तो स्वतः राज्य का विकास होगा, और एक तरफ दूसरी तरफ महागठबंधन हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में अपना परिवारवाद का विकास करना चाहता है। और जोगी हमारे सर्वमान्य नेता है, इनको सुनने के लिए, इनके मुखारबिंद से हम और उत्तेजित होने के लिए और उत्साह भरने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करें, अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। अभय कुशवाहा को क्यों दिया गया है? ताकि कुशवाहा का वोट हमको मिले। कुशवाहा का दिया गया है, लेकिन कुशवाहा के भी बात में सारे लोग कुशवाहा नहीं आएंगे। इसमें भी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उनका भी वर्चस्व है। कुछ खास लोग। लेकिन जिस तरह सुशील सिंह पर आरोप लग रहा है कि जो कभी भी किसी के आयोजन में जाते हैं, मदद तो करते हैं, लेकिन जो उनके जाति के लोग होते हैं, उन जाति के लोग नहीं, यह बात कभी भी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं मान सकते हैं। इसलिए कि एक सुशील सिंह ही ऐसा, मतलब कि आपका बिहार का साउथ का खास करके एमपी हैं, जिनके यहाँ नियमित दरबार लगता है, और दरबार में मैं अपने आंखों कम से कम 25 बार देख चुका हूँ कि गरीब से भी बात सुनते हैं और उसकी भी उतना ही मदद कर देता अमीर को करते हैं, बल्कि गरीबों को पहले सुनते हैं। लेकिन आम आदमी में नाराजगी तो है, ये तो दिख रहा है ना। नाराजगी तो खास कोई, अगर हर जगह दो भाई हैं तो दोनों का राय अलग हो सकता है, लेकिन जो हमने अपने आंखों से देखा है, कम से कम 15 वर्षों से देख रहे हैं कि एक दिन की भी छुट्टी दिल्ली से होता है तो कोई ये आराम नहीं फरमा। जीत जाएंगे यहाँ, जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे। आप कहाँ से आए हैं? रैली में से? औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इस बार का मुकाबला आप किस रूप में देख रहे हैं? मुकाबला मेरा एकदम क्लियर है, कोई किसी से मुकाबला नहीं है। कहीं जिस तरह से जो महागठबंधन है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन है, मजबूती के साथ लड़ रहा है, तो कहीं न कहीं एनडीए में घबराहट तो नहीं है? कोई घबराहट नहीं है, हम लोग का चुनाव क्लियर है यहाँ, और महागठबंधन के लोग भी हमारे साथ हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबके हम लोग काम किया है। महागठबंधन आपके साथ है? जी हमारे साथ है, उसके लोग हमारे साथ है। लेकिन आपको पता है कि बिहार में जातिवाद चलता है, कहीं न कहीं नेता भी इसको बखूबी समझते हैं, तो जातिवाद के आधार पर कहीं न कहीं एनडीए पिछड़ तो नहीं रहा है? न जातिवाद देखिए समाप्त हो गया, जातिवाद वाला शिक्षित लोग हो गए, सब जातिवाद समाप्त हो गया। मैं 40 के 40 सीट जो है बिहार से जीतूंगा। अच्छा। और सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। 40 से 40 सीट? हाँ, 40 सीट जीते। लेकिन एक युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो पूरा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना तो उनका काम है, चुनाव लड़े तो प्रचार करेंगे, लेकिन उनका समझिए कि कुछ खास लोगों में ही लोकप्रियता है। समझिए, समाज के जो झूठे वादे करते हैं, झूठे बोलते हैं, जुमलेवादी जाति के आधार पर कभी कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई जीत सकता है? तो जातिवाद तो वो कर रहे हैं, जातिवाद बीजेपी भी एनडीए भी कर रही है। नहीं, हम लोग कोई जातिवाद नहीं, हम लोग तो सबके साथ, सबके विकास के साथ। कैंडिडेट जो तय किया जाता है वो जातिवाद के आधार पर तय किया जाता है। वैसा करते बिहार में सभी जाति के लोग, ये पूरे भारत में जो सीट के बंटवारा हुआ है, सभी जाति धर्म के लोग को देखते हुए किया गया है। जातिवाद से हम लोग, कोई जातिवाद से काम रहता। आज मोदी जी की योजना जो चल रहा है वो जाति देखकर नहीं ना है। कोई भी ऐसा पूरे भारत में घर नहीं है जो मोदी जी की योजना से प्रभावित नहीं। हाँ, तो राहुल गांधी जी का भी तो योजना आ रहा है, जो घोषणा पत्र है, 8,000 रुपये बेरोजगारों को मिलेगा, 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को मिलेगा, 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो उस पर हम विश्वास क्यों न करें? देखिए, मैंने उनका परिवार सब दिन केवल घोषणा करता है, देता नहीं है। 70 साल उन्होंने राज किया है, 70 साल में केवल घोषणा करना काम है। 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। आज देख रहे हैं कि क्या यानी कि जो काम हो रहा है 2014 से ही भारत की शुरुआत हुई। काम मैंने देखिए, जितना किसी भी क्षेत्र में जाइए, जो काम 2014 के बाद हुआ है, देखते थे कि हॉस्पिटल एम्स नहीं थे, पहले हाईवे नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। एम्स था, इतना एम्स नहीं थे, कई एम्स और खुले। एम्स था, व्यवस्था कमजोर था, कहीं अच्छा इलाज नहीं होता था। आज देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जो से हमारे सैनिक को गर्दन काट के ले जाता था, और डर से थर-थर पूरा विश्व कांप रहा है। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका, बीजेपी का डंका बज रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं ना। आज उसको जो है राहुल गांधी मोहम्मद की दुकान खोल करके भाईचारा फैला रहे हैं, और मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कुछ झूठा जो ना हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मोदी जी की योजना जो है
90% मुसलमानों को फायदा होता है। हिंदू मुसलमान कर दो तो मैं योजना में मुसलमानों के लिए क्या योजना में नहीं दिया हूँ। आज सबसे ज्यादा अगर भारत में अगर मुसलमान जी रहे हैं तो चैन से जिंदगी जी रहे हैं। इतना पूरे विश्व का मुसलमान कहीं चैन से नहीं जी रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग मिलेगा। हाँ, सबका सहयोग मिलेगा। सबके काम किया है, सबका सेवा किया, सबको सहयोग मिलेगा। और बाकी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोगों की राय क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं। कहाँ से आए हैं? मुस्कुरा, आपसे मिल के कौन नहीं मुस्कुराएगा। आए तो अब की बार जिस तरह से योगी जी को यहाँ पर बिहार में उतारा गया है फील्ड में, चुनावी अखाड़ा में, तो उससे क्या संदेश दिया जा रहा है? योगी जी मोदी जी के बाद दूसरे लोकप्रिय नेता हैं। पूरे भारत में योगी जी का बहुत डिमांड है, मतलब बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र राजपूत बेल्ट भी है क्षेत्र, योगी जी क्षेत्रीय, यानी कि जातिवादी कार्ड चलेगा यहाँ। जातिवाद तो है ही, जातिवाद को कहाँ मिटा देंगे। अब जातिवाद चलेगा तो फिर तो जीत पाएंगे सुशील सिंह। ऐसे बीजेपी का जातिवाद संकल्प नहीं है, लेकिन उसको लेकर चलना ही पड़ता है। जातिवाद खत्म नहीं होगा। अगर जातिवाद नहीं खत्म तो इस देश में सबका काम हो रहा है, आखिर फिर मुसलमान वोट क्यों नहीं देते? आप ही बताइए हमें। हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे तब ना। सबके लिए काम करते हैं। राम मंदिर बना देंगे, मुसलमान खुश रहेगा। नहीं, उसके अलावा जितने भी योजनाएं हैं, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिए। मुसलमानों की जितनी योजनाएं, सबसे ज्यादा लाभान्वित मुसलमान है। तो फिर भी एक मुसलमान से पूछे तो कहेगा कि वोट नहीं देंगे। क्या उम्मीद है इस बार? योगी जी को सुनने आए हैं। हाँ, योगी जी को सुनने आए हैं। योगी जी के सुनने के साथ साथ यहाँ के जो एनडीए प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह जी जीतेंगे। हाँ 100% जीतेंगे। चुनाव जीत रहे हैं, टक्कर तो बड़ा जबरदस्त टक्कर है। अभय कुछ हर बार इस तरह का नारा लगता है टक्कर का, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये कन्फर्म है, औरंगाबाद का सीट एनडीए की झोली में जाएगा। अगर टक्कर नहीं होता तो योगी जी को बुलाने की क्या जरूरत है? उनको तो आना है, चूंकि पार्टी के वरिष्ठ प्रचारक हैं तो जाएंगे ही जाएंगे ना अपने पार्टी के प्रचार के लिए। जातिवाद के काट के लिए तो नहीं, कार्ड नहीं चला। कोई जातिवादी का कार्ड नहीं है। विकास का धारा बह रहा है, मोदी जी का विकास का धारा बह रहा है। उस धारा पूरे, ये औरंगाबाद का सीट नहीं, पूरे बिहार का 40 सीट उसी धारा में बहेगा। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है यहाँ, कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। बीजेपी फैक्टर है, विकास का फैक्टर है और चलेगा वो फैक्टर।